मैंने इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और इस कानून को बचाने के लिए पूरे बड़े वकीलों की फौज उतर आई है। इस घटिया कानून को बचाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज वकीलों की फौज आ गई है कोर्ट में। उसमें कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री है, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री है, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री है। वो कह रहे हैं ये कानून चलना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं भारत में संविधान होना चाहिए, संविधान को खतरा है। आप बताओ, संविधान को इस कानून से खतरा है कि नहीं? अरे ये भारत के संविधान में तो WAQF वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत का संविधान में वक्फ बोर्ड शब्द ही नहीं है, वक्फ ट्रिब्यूनल नाम का शब्द ही नहीं है। उसके बाद भी वक्फ बोर्ड चल रहा है। यह कानून बनाया था भारत में लैंड जिहाद को प्रमोट करने के लिए। भारत में लैंड जिहाद हो, उसी के लिए यह कानून बनाया। पहले नेहरू ने बनाया, बाद में इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, बाद में राजीव गांधी ने मजबूत किया, बाद में मनमोहन सिंह ने मजबूत किया, बाद में उसको नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, फिर मनमोहन सिंह जी ने मजबूत कर दिया। ड्राइवर को वेतन अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए मिलता है या गलत तरीके से गाड़ी चलाने के लिए? जोर से बोलिए। टीचर को वेतन अच्छी तरीके पढ़ाने के लिए मिलता है या गलत तरीके से पढ़ाने के लिए? डॉक्टर को वेतन अच्छी दवाई देने के लिए मिलता है या मारने के लिए? तो ये सांसदों और विधायकों को घटिया कानून बनाने के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है क्या? अरे इन सांसदों और विधायकों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, चार्टर्ड प्लेन, हवाई जहाज, आजीवन पेंशन अच्छा कानून बनाने के लिए मिलता है। भारत विरोधी कानून बनाने के लिए नहीं मिलता, सनातन विरोधी कानून बनाने के लिए नहीं मिलता, लैंड जिहाद को प्रमोट करने के लिए कानून बनाने के लिए नहीं मिलता। इसलिए कह रहा हूं, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और ऐसे विषयों को अपने फेसबुक पे लिखना शुरू करिए। पता होना चाहिए कि यह कानून बना के हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड लिखा नहीं है, संविधान में कहीं वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वक्फ का मतलब दान होता है। तो दान अपनी जमीन की जाती है, दूसरों की अपनी, दूसरों की जाती है क्या? अगर आपको जमीन दान करना है तो अपनी करोगे, आप अपने पड़ोसी की करोगे? अपनी करोगे। जितने यहां वहशी दरिंदे आए थे वो तो तलवार के दम पे कब्जा किए थे। तो क्या उनको वक्फ करने का अधिकार था क्या? उनको जमीन दान करने का अधिकार था क्या? नहीं। अरे उनको वक्फ करना है तो जहां से आए वहां वक्फ करे, जो मंगोल से आए वहां करे, वो जहां जहां से आए थे वहां वहां जाके वक्फ करे। हां, या तो उन्होंने यहां मेहनत मजदूरी करके जमीन कुछ खरीदी होती, तब तो उनको दान करने का अधिकार था। तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब को वक्फ का अधिकारी नहीं था। और जब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी को वक्फ का अधिकार नहीं था तो उनके नवाबों को वक्फ का अधिकार कैसे हो जाएगा? उनके निजामों को वक्फ का अधिकार कैसे हो जाएगा? उनके जागीरदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो जाएगा? चलो एक बार मान लिया उनको वक्फ का अधिकार था, तो 1950 तक, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत में वक्फ बोर्ड के पास कुल 2.5 लाख एकड़ जमीन थी। 50,000 एकड़ जमीन थी मात्र। कितनी जमीन थी? 50,000 एकड़। आज की डेट में वक्फ बोर्ड कितनी जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है? 10 लाख एकड़। यानी स्वतंत्रता के बाद से 1950 के बाद से कितनी जमीन बढ़ गई? 9.5 लाख एकड़। एक चीज बताओ, एक तरफ कहते हैं मुस्लिम समाज बहुत गरीब है, उनको खाने को दिक्कत है,
इसलिए उनको मुफ्त में मकान देना चाहिए, उनको मुफ्त में राशन देना चाहिए, उनको ये देना चाहिए, ये देना चाहिए। तो जब वो समाज गरीब है तो जमीन दान कहां से करेगा? अरे जिसके पास जमीन होगी वही जमीन दान करेगा ना। जिसके पास जमीन ही नहीं होगी जमीन दान क्यों करेगा? जो सक्षम लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो बता नहीं रहे कि हां हमने, हमारे पूर्वजों ने दान किया। जैसे सलमान खान ने, सक्षम आदमी है, अमीर है, उसने कोई वक्फ किया क्या? सुना आपने 2-4 बीघे जमीन उसने दान किया हो? नहीं। शाहरुख खान सक्षम है, संपन्न है, उसने कभी बताया है हमने जमीन दान किया? नहीं। सैफ अली खान सक्षम है, संपन्न है, उसने कभी बताया हमने जमीन दान किया? नहीं। वो हैदराबाद वाले ओवैसी साहब, वो अमीर है, सक्षम है, संपन्न है, कभी उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने कितनी जमीन दान किया? बताया क्या? नहीं। जावेद अख्तर साहब संपन्न है, सक्षम है, कभी उन्होंने बताया हमारे पूर्वजों ने कितनी जमीन दान किया? नहीं। जो अमीर है वो बता नहीं रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितनी जमीन दान किया। जो गरीब है वो जमीन दान कर नहीं सकते। तो सवाल यह है, ये जो 50,000 एकड़ जमीन थी, ये 10 लाख एकड़ जमीन हुई कैसे? ये जमीन जानते क्या है? सड़कों के किनारे कब्जा किया, हाईवे के किनारे कब्जा किया, पहाड़ियों के किनारे कब्जा किया, नदियों के किनारे कब्जा किया, पार्कों को पे कब्जा किया, ऊसर जमीन पे कब्जा किया, बंजर जमीन पे कब्जा किया, खेतों पे कब्जा किया, खलिहानों पे कब्जा किया, और कब्जा कर करके बोल दिया ये वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी। ये जमीन वापस होना चाहिए कि नहीं? या तो कागज दिखाओ, नहीं तो जमीन वापस करो। और वैसे भी जब भारत में संविधान है तो कानून तो एक होना चाहिए। या तो जैसा वक्फ बोर्ड है वैसा वक्फ ट्रिब्यूनल है, ऐसा हिंदुओं के लिए भी अपना बोर्ड और अपना ट्रिब्यूनल हो, और नहीं तो ये वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म हो, सबके लिए एक देश एक विधान हो। आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। मैं आपको आंकड़े देता हूं। मालदीव एक देश है, मालदीव के बारे में सुना होगा। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, और भारत ने वक्फ बोर्ड पे कितना जमीन कब्जा कर लिया? 10 लाख एकड़ जमीन। यानी भारत में वक्फ बोर्ड ने जितनी जमीन कब्जा किया है, इस पे 13 मालदीव बन जाएंगे, और फिर भी 25,000 एकड़ जमीन बचेगी। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड ने जो कब्जा किया है 10 लाख एकड़ जमीन पे, यानी 5 सिंगापुर बन जाएगा, और फिर भी 1 लाख एकड़ जमीन बचेगी। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड ने 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा कर रखा है, यानी 5 बहरीन बन जाएगा, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बचेगी। हांगकांग का क्षेत्रफल 2.5 लाख एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड ने जितनी जमीन कब्जा कर रखा है, इस पे 4 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,35,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड जितनी जमीन कब्जा किया है, इस पे 3 डेनमार्क बन जाएगा। फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,90,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड ने जितनी जमीन कब्जा किया, उस पे 2 फिनलैंड बन जाएगा और 2 मालदीव बन जाएगा। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ है, यानी 2 मॉरिशस बन जाएगा। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। तो जो दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल है, उतना जमीन वक्फ बोर्ड पे कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये जमीन किसकी है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जमीन किसकी है? पीछे वाले, ये जमीन किसकी है? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए कि नहीं? वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए कि नहीं? सबके लिए एक समान कानून बनना चाहिए कि नहीं? मैं सुप्रीम कोर्ट को भी आग्रह करता हूं, सरकार को भी आग्रह करता हूं, जन भावना का सम्मान करें, ये वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल से निजात दिलाएं। भारत में एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। जोर से बोलिए, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। एक
धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आपके रायगढ़ की भी डेमोग्राफी बदल गई है। मैं आ रहा था तो रिसर्च कर रहा था कि यहां क्या सिचुएशन है, तो पता चला यहां की भी डेमोग्राफी बदल गई। अगर आपके परिवार में कोई गुस्से में घर छोड़ के चला जाए तो आप क्या करते हो? पुलिस में कंप्लेन करते हो, और उसको ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जोर से बोलिए। पुलिस की। पुलिस की मतलब सरकार की, ठीक है ना? अगर कोई गुस्से में नहीं गया, मेले में गायब हो गया, भीड़ में गायब हो गया, तो भी उसको ढूंढ के कौन लाता है? आप भी ढूंढते हो, वो भी ढूंढते, दोनों ढूंढते, आप भी ढूंढते रहते हो। जैसे इस समय प्रयाग में कुंभ मेला लगा हुआ है, कोई जा पाया कि नहीं जा पाया कुंभ में? नहीं गए। वैसे अब भीड़ कम हो रही, अब जा सकते हो। अभी बहुत भीड़ थी, मैं वहीं का रहने वाला हूं, लेकिन 2-3 दिन के बाद भीड़ कम हो जाएगी, तो जा सकते। तो कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं, तो उनको परिवार वाले भी ढूंढते हैं कहां चले गए, और पुलिस भी ढूंढती कहां चले गए, और पुलिस ढूंढ के लाके परिवार से, तो परिवार मिलन कराना किसका काम है? जोर से बोलिए। परिवार मिलन कराना किसका काम है? सरकार का। परिवार मिलन के लिए एक और भी शब्द है, उसको कहते हैं घर वापसी। तो घर वापसी कराना किसका काम है? सरकार का। केवल हमारा ही थोड़ी। तो मैं तो आज आप सबसे कहता हूं, पता करो 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले कौन बिछड़ गए थे? तलवार के डर से चले गए, जजिया न दे पाने के कारण चले गए, किसी और कारण से चले गए, अपने मन से चले गए, गुस्से में चले गए, दुखी होके चले गए। उनको वापस ढूंढना किसका काम है? उनको वापस मिलाना किसका काम है?